हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य वाली है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन 11th क्लास के बच्चों के लिए ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हमने ये पता करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कैसे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कैसे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं। पहला तरीका है होमोलिटिक। पहला तरीका क्या है? होमोलिटिक। और दूसरा तरीका है हेट्रोलिटिक। पहला तरीका है होमोलिटिक और दूसरा तरीका है हेट्रोलिटिक। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है किसके बारे में? होमोलिटिक। किसके बारे में? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये ए और बी के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड है। आप देख सकते हैं ए और बी के बीच कोवलेंट बॉन्ड है। ए और बी के बीच कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से टूटे, जब ये कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से टूटे कि टूटने के बाद ए वाला इलेक्ट्रॉन ए को मिल जाए और बी वाला इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाए, इसे क्या कहेंगे? होमोलिटिक बी क्लीवेज। अब ये बॉन्ड टूटा कैसे? ये ऐसे टूटा। ये जो एरो बनाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो एरो बनाया मैंने हाफ एरो है। ये जो एरो बनाया मैंने, ये कैसा एरो है? हाफ एरो। हाफ एरो का मतलब है, इसका नाम है फिश हुक एरो। अगर किसी ने किसी चैनल पर मछली को पकड़ते हुए देखा तो उसको बोलते हैं फिश हुक। क्या बोलते हैं उसे? फिश हुक। मछली को पकड़ने के लिए एरो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है ये एरो, आधा एरो दिख रहा है आपको? ये होता है कंप्लीट एरो। ये क्या होता है? कंप्लीट एरो। ये कैसा होता है? फिश हुक एरो, हाफ एरो। इसके आगे आटा लगा देते हैं, पानी में डाल देते हैं, मछली पकड़ मछली जो आती है वो आटे को खाने के लिए आती है। तो आपको समझ गए होंगे। आधा इस बॉन्ड का आधा हिस्सा ए पे चला गया, आधा इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया। तो ए को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, बी को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया। दूसरी बात, ये जो बनते हैं ना होमोलिटिक, जब ऐसे बॉन्ड टूटता है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम है फ्री रेडिकल। क्या नाम है उसका? फ्री रेडिकल। क्या नाम है इसका? फ्री रेडिकल। जैसे कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्या है मेरे पास? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या है मेरे पास? क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये लिखा है सनलाइट। होमोलिटिक जब भी बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक वे में जब भी बॉन्ड टूटता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। कैसे होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन पर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन पर। क्या बन गए? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बन गए? क्लोरीन फ्री रेडिकल। बात क्लियर है? और एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बॉन्ड है, एक हाफ एरो इधर, हाफ एरो इधर। क्या बनेगा? CH3 प्लस CH3। इसका नाम क्या बनेगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या नाम है इसका? मिथाइल फ्री रेडिकल। होमोलिटिक में जो इंटरमीडिएट बनता है, होमोलिटिक में जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम क्या है? मिथाइल फ्री रेडिकल। अगला जो हमने करना है, सेकंड पॉइंट आज का, हेट्रोलिटिक। कौन सा है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक नाम से ही पता लग रहा है, जब एक बॉन्ड इस तरह से टूटे, जब एक बॉन्ड इस तरह से टूटे, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऐसे टूटे कि या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए को मिल जाए या दोनों इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाए। मान लो ये एरो कंप्लीट एरो है। एरो कहां से? देखो बॉन्ड के बीच में जा रहा है, बी पे जा रहा है। जिस साइड एरो जा रहा है, जिस साइड एरो जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बी के पास। देखो बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो आया ही आया, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो आया ही आया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा। तो इसमें क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या चार्ज आएगा? बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा। तो बी पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। बी पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ए पे, ए का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? बी पे चला गया। तो ए पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको दिखाता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें सनलाइट नहीं होता, इसमें अलग अलग रिएजेंट होते हैं। इसमें सनलाइट नहीं होता, इसमें अलग अलग रिएजेंट होते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। हमेशा बॉन्ड वहां से टूटता है, हमेशा बॉन्ड वहां से टूटता है
जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या है कार्बन और यहाँ पर क्या Cl। कार्बन और Cl में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, Cl का एटॉमिक नंबर 17। Cl की क्लोरीन एक हैलोजन एटम है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो ये बॉन्ड कहां से कहां जाएगा? इधर से इधर। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन पे आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन बन गया। क्या बन गया? क्लोराइड आयन। CH3 से जा रहे हैं तो CH3 पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, इसका नाम है मिथाइल कार्बो। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इसका नाम है मिथाइल कार्बो कैटायन। कार्बो कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैटायन, कार्बो कैटायन। बात क्लियर है? मैं आपको मेन चीज इन द एंड बताता हूँ। होमोलिटिक में जो दो एटम होते हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। होमोलिटिक में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तभी बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ नहीं जा पाते। आधा इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। हेटेरोलिटिक में जो दो एटम जुड़े होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, वो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, खींच लेता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।